अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत डी चौक से शुरू होकर अडियाला जेल की तंग सड़कों तक महदूद होती नज़र आ रही है। आज भी अडियाला जेल के बाहर जो तहरीक-ए-इंसाफ के अहम कायदीन थे जो मुलाकात के लिए गए थे, उनमें से चंद को तो मौका दिया गया इमरान खान से मुलाकात करने का, मगर फिर जो अहम तरीन PTI के अहदेदार थे उनकी मुलाकात फिर भी नहीं हो सकी। आज भी वही मामला था। इमरान खान की बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उनको 2-2.5 घंटे इंतज़ार करवाया गया, यकीन दहानियाँ करवाई गई मुलाकात की, मगर फिर भी मुलाकात ना हो सकी। बानी PTI इमरान खान से मुलाकात ना होने के बाद की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब एडवोकेट सलमान अकरम राजा। राजा साहब, बहुत शुक्रिया। आज भी आपकी मुलाकात नहीं कराई गई, इमरान खान की बहनों की मुलाकात भी नहीं कराई गई। चंद खुश नसीब थे जिनकी मामूल के मुताबिक फ़ौरी ही मुलाकात होगी। कोई ग्रीन चैनल है कुछ लोगों के लिए। तो आपकी पार्टी इस हवाले से बड़ी ही बेबस नज़र आती है, बावजूद इसके कि आपने तो एक कमेटी भी बनाई थी और इस मसले का बज़ाहिर एक हल भी तलाश कर लिया था पार्टी के अंदर ही। हल तो देखिए, खान साहब ने खुद वज़ा किया हुआ था क्या तरीका होगा। वो नाम अप्रूव करेंगे, हम वो नाम जेल इंतजामिया को देंगे। उस काम के लिए उन्होंने 3 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए, जिनमें से एक मैं हूँ। और ये सब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने कबूल किया, अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया और कहा कि मंगल और जुमेरात के दिन इस तरह मीटिंग्स हुआ करेंगी, नाम हम दे दिया करेंगे और उन नामों की मुलाकात कराई जाएगी। उस ऑर्डर के बाद से एक दफा भी उस ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। हम 6 नाम देते हैं तो उन 6 नामों में से 5 को रद्द कर दिया जाता है, 1 को जाने दिया जाता है, 5 अपनी मर्जी के नाम डाल दिए जाते हैं। बहनों की मीटिंग्स नहीं हो रही। 25 मार्च को भी मीटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले गालिबन 20 मार्च को आखिरी बार बहनों की मीटिंग हुई है। और अब हम खड़े हुए हैं अप्रैल की, आज 22 तारीख है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और अफसोसनाक सबसे ज्यादा ये अदालत के लिए है। देखिए, हमारी तो मुलाकात बिलाखिर हो ही जाएगी, एक बचकाना अमल है वो, कोई हमेशा के लिए तो इमरान खान को अपनी बहनों से, अपने वकला से दूर नहीं कर सकते। हम जो उनके वकला हैं, जो उनकी बहनें हैं, बिलाखिर मुलाकात होगी। अदालत में केस भी चलने हैं, जब केस चलेंगे उस वक्त भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये सारा जो अमल इस वक्त है ये एक बचकाना अमल है। किसी बहुत ही ये एक महदूद जहन की ये शायद ख्वाहिश है या ख्याल है कि एक माह मुलाकात नहीं होगी तो उससे पता नहीं इमरान खान बदल जाएंगे, वो इनकी बात मान जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। वो अपने नजरिए पे मजबूत खड़े हैं। आज हमारी लिस्ट में से 1 वकील साहब की मुलाकात हुई, 5 की नहीं हुई, 5 उन्होंने अपने आप डाले। लेकिन जो वकील साहब हमने लिस्ट में दिए थे, फैसल मलिक साहब, उनसे जो गुफ्तगू खान साहब की हुई, जो मुझ तक आई है, उसमें बिल्कुल खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो 1 महीना पहले खड़े थे या 2 साल पहले खड़े थे। वो बिल्कुल उनका आज़म गैर मुतज़लज़ल है। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को और इंतजामिया को मेरी जरूरत है, PTI की जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत हैं, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे। ये मसनूई निज़ाम है, ये मसनूई निज़ाम नहीं चल सकता और ना ये चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन इन्वेस्टमेंट रेट है इस वक्त। अगर आप देखें पिछले 1 साल का ढंडोरा तो ये पीटा जाता है कि इन्फ्लेशन कम हो गई। अच्छा राजा साहब, इकोनॉमी का गला घोंटा गया। जी, आपने कहा इमरान खान अपने बयानिए पे खड़े हैं। आज एडवोकेट फैसल चौधरी जो मुलाकात करके बाहर आए तो उनका ये कहना है कि PTI के बानी ने ये कहा है कि अवाम को इस्टेब्लिशमेंट और PTI की ज़रूरत है। यानी अवाम को ज़रूरत है इस्टेब्लिशमेंट की भी और PTI की भी। तो एडवोकेट फैसल चौधरी, आपके ख्याल में जो ये बयान दे रहे हैं, क्या यही इमरान खान का बयानिया है? मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगा जब तक मैं उनसे खुद ना सुनूं या न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो उनके मुकर्रर करता स्पोक्स पर्सन हैं वो ना सुनी। तो ये तो एक बात तो ये फैसल मलिक भी तो मौजूद थे ना जब ये बात हुई? जी, फैसल मलिक ने ये बात नहीं की, मैंने अर्ज कर दिया। जो फैसल मलिक साहब ने मुझे बात बताई है वो ये है कि जरूरत एस्टैब्लिशमेंट को है, अवाम की और अवाम के नुमाइंदों की। ये बात हमेशा ऐसे ही रहा है तारीख में। आप देखें, जो भी डिक्टेटर आता है, जो भी हावी होने की कोशिश करता है निज़ाम पे, बिलाखिर उसको अवाम की तायद ढूंढनी पड़ती है।
और उसका एक आप कह लीजिए हुयूला बहरहाल कायम करना पड़ता है। अवाम की ताईद के बगैर कोई भी बहुत देर कायम नहीं रह सकता, और ये एक हकीकत है। ठीक है, जो पीटीआई को अब एक कहा गया है कि पीटीआई की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा जाए, तो ये ख़त तो पहले भी बहुत से लिखे गए और उसका जिक्र भी हुआ, मगर अब इस खत में नई बात ऐसी क्या होगी कि जिसमें पीटीआई को देखिए ये जो हम पिटिशनें फाइल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब कई पिटिशनें तौहीन अदालत की दायर हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको लगा नहीं रहा, जज साहिबान शायद मुयस्सर नहीं है या जो भी वजह है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी तौहीन हो रही है और तवातुर से तौहीन हो रही है, तो अदालत की बका का मामला है। इसी तरह मुझे आज जो खान साहब ने कहा है कि खत मैं लिखूं उनकी जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, तो ये हम एक अखलाकी जंग भी तो लड़ रहे हैं ना, कानूनी तो हम लड़ ही रहे हैं। और हर खत जो चीफ जस्टिस को लिखा जाता है उसको एक पिटिशन की हैसियत हासिल होती है, दी जा सकती है। आपको याद होगा अस्कर खान केस एक खत पे चला था, एयर मार्शल अस्कर खान ने 10 सत्रों का एक खत लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को, और वो केस एक पाकिस्तान का लाजवाल एक केस बज़ाहिर बना, अगरचे उस पर अमल तो नहीं होता। जो उसमें बात की गई कि हल्फ की पासदारी की जाए, हल्फ से हटकर कोई सियासत में दखल ना दे, वो अपनी जगह एक जजमेंट खड़ी है, लेकिन बहुत से फैसलों की तरह उस पर अमल नहीं होता, लेकिन उसका अखलाकी वजूद बहरहाल है। तो हम एक अखलाकी जंग भी लड़ रहे हैं। सिर्फ सड़कों पर सियासत नहीं होती, सियासत जहन और ज़मीर की भी होती है। सड़कों पर भी होगी, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि जहन और ज़मीर जो है वो मान जाएं हकीकत को, तारीख की हकीकत को, आइन और कानून की हकीकत को, शराफत की हकीकत। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, एक तासर ये भी है कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त कानूनदानों और वकला के हाथ में आ गई है, और ये वकला के बस की बात नहीं है सियासत करना, क्योंकि सियासत आवाम को मोबिलाइज करने का नाम है, जो आपसे नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसा ये बिल्कुल लग़्व बात है। हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे टिकट होल्डर्स पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और हम खुद, मैं तो बहरहाल मुतहरिक हूँ। बलूचिस्तान भी हम गए, सिंध भी हम गए, पिशीन गए, मस्तूम गए, बात होती है, ये बात नहीं है। देखिए मोबिलाइज करना कोई एक खेल नहीं है कि 2 बटन दबाएंगे और एक मोबिलाइजेशन हो जाएगी। मोबिलाइजेशन हुई है माजी में भी, आपने देखा हुई है, आइंदा भी होगी, लेकिन उस मोबिलाइजेशन के लिए एक लम्हा चाहिए होता है, एक मोमेंटम चाहिए होता है, और हम उस जानिब बढ़ रहे हैं। आज भी जो हुआ, जो हर हफ्ते हो रहा है, वो आवाम नोट कर रही है। ये वो चीजें हैं जो आवाम के शऊर में, तहत शऊर में तय दर तय नोट हो रही हैं। तो ये कोई बहुत देर की बात नहीं। ठीक है राजा साहब, इतने ज़्यादा मुकदमात हैं कि एक तरफ आप आवाम की अदालत में भी आपको जाना है, दूसरी तरफ आइनी अदालतों में भी आपने मुकदमात लड़ने हैं, तो आप नहीं समझते कि आपकी तवज्जो बट रही है और आप सियासत को पूरा वक्त नहीं दे पा रहे, आप और आप जैसे दूसरे कानूनदान जो पीटीआई की क़यादत को संभाले हुए हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखें, जो मुकदमात हैं खान साहब के, ये फौजदारी नौयत के, वो तकरीबन तमाम जो हैं वो सलमान सफदर साहब देख रहे हैं। नीचे ट्रायल कोर्ट लेवल पे के कुछ मामलात हैं, वो हमारे दीगर वकला हैं, उसमें फैसल मलिक शामिल हैं और लोग शामिल हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छी तफरीक है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने बहुत से मुकदमात देखे, टिरियन हो, इद्दत वाला मुकदमा हो, साइफर में जो ओपन ट्रायल वाली बात थी वो हो, रिजर्व सीट का मामला हो, लेकिन ये सब मामलात उस वक्त थे जब मैं इस ओहदे पे नहीं था। इस ओहदे पे आने के बाद मैंने मिलिट्री कोर्ट्स की अपील जरूर की है, 3 हफ्ते की है, और मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन मुकदमा है। उसमें ये तयन होगा कि हमारे कोई बुनियादी हुकूक हैं या सिर्फ एक जुम्बिश अबरू से तमाम हुकूक हमसे छीने जा सकती हैं, सिर्फ इल्जाम लगाकर हमें एक कर्नल साहब के सामने पेश किया जा सकता है। वो मुकदमा जरूर किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मुकदमे जो एक तरह से सियासी नौयत के हैं वो सियासी अमल से जुदा हैं। वो सियासी अमल का हिस्सा हैं, और जो सियासी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो लाया अमल है, वो हमारी मुख्तलिफ कमेटियां हैं, वो तय करती हैं, वो सब काम कर रही हैं। अच्छा, बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, क्या आपके इल्म में कोई ऐसी बात है कि पीटीआई बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते भी कर रही है? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें, कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करते रहते हैं, और इसमें कोई मुजायका नहीं है, बशर्ते ये कि वो कोशिश आइन, कानून और अदलिया की आज़ादी की बहाली के हवाले से हो। हम कोई जद्दा या लंदन की राह तलाश नहीं कर रहे। इमरान खान ने 22 महीने गुजार लिए हैं, इसलिए नहीं गुजारे कि एक दिन वो किसी पतली गली से निकल जाएं।
वो बिल्कुल खड़े हैं, पुरअज़्म खड़े हैं, गैर मुतज़लज़ल खड़े हैं। ये जंग आइन की है, कानून की है, अदलिया की आज़ादी की है, शराफत की है। ये जंग हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए गुफ्तगू करनी पड़ी, मुज़ाकरात करने पड़े, हम जरूर करेंगे। कभी मुज़ाकरात का दरवाजा हम बंद नहीं। जी राज साहब, मगर जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मामलात आगे बढ़ रहे थे तो हामिद रज़ा साहब ने अभी कल ही इंकशाफ किया हमारे ही प्रोग्राम में कि साल 1.5 साल की मुद्दत के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट से साथ साथ बात चल रही थी। देखिए, बात चलनी चाहिए, अल्टीमेटली तो एस्टैब्लिशमेंट से होगी बात ना। देखिए, हुकूमत तो एक दिखावा है। 16 सीटें जीतने वाली हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं तो है। अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही, यही तो सवाल है। उस तरह नहीं चल रही, लेकिन वो चलने में कोई वो शजर ममनुआ नहीं है। जब मौका आएगा और बात होगी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। हम उसको बिल्कुल बुरा नहीं समझते, क्योंकि जो निजाम पे हावी है ताकत, बात उसी से होनी है ना। जब हमने जनवरी में नशिस्तें की हुकूमत के साथ, हुकूमती पार्टियों के साथ, तो उन्होंने तो कहा हम आपकी इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करा सकते, हमें पूछना पड़ेगा। और फिर पूछ के उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि आपकी एक खुले माहौल में मुलाकात हो। हमने कहा अच्छा कमीशन बना दीजिए, वो भी उन्होंने कहा हम पूछेंगे, और उसके बाद हम पे हमला कर दिया, मजाक उड़ाया, हामिद रजा के मदरसे पे हमला कर दिया। तो कोई वो संजीदा रवैया नहीं था, संजीदा गुफ्तगू नहीं थी, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं देने को। हम उनसे फिर भी बात कर लेंगे, लेकिन असल मकालमा जो है उसी से होगा जो निजाम पर हावी है। असल मुकालमा उसी से होगा। तो मेरे ख्याल में अब इस मौक़िफ़ के बाद तो आपकी मुलाकात ना कराने का कोई जवाब नहीं रह जाता। मुझे नहीं पता। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो दूरी है वो खत्म हो, और आइन और कानून के मुताबिक जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो बालादस्त हों। हम बिल्कुल किसी हाइब्रिड निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हम बैसाखी की किसी हुकूमत को कायम करें। हम सही जमहूरी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, और हम समझते हैं फौज और अवाम में कोई खलीज नहीं होनी चाहिए। चलें, ये तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आपकी बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल अपने पार्टी के रहनुमा से मुलाकात भी हो जाए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सलमान अकरम राजा, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पानी की, और पानी की तकसीम के हवाले से सूबों में पैदा होने वाली बदएतमादी की, ख़ास तौर पे जो 6 कैनाल का जो मंसूबा हुकूमत ने जिसका ऐलान किया था, उस पर सिंध हुकूमत की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि ईवान बाला यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बाकायदा सेनेट इजलास का वॉकआउट किया, बॉयकॉट किया है। और इसी वाले से आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक़ सेनेटर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, साबिक़ सेक्रेटरी कानून भी हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, और जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तो सबसे पहले तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आप तो कानूनदान भी रहे हैं, एक बुनियादी सवाल यही बार बार उठाया जा रहा है कि ये मामला कानूनी और आइनी तरीके से इसको आगे लेकर चलना चाहिए था, और इल्ज़ाम दिया जा रहा है एक सरकारी इजलास का जिसकी सदारत बज़ाहिर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने की थी। तो क्या मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो आइनी फोरम है, क्या वहाँ पे ये तमाम फैसले नहरों के हवाले से नहीं होने चाहिए थे? जी, थैंक यू वेरी मच। जो भी मसला हो और जितना संजीदा हो उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए। पानी का मसला बहुत संजीदा है और इसका एक तारीखी पस मंजर है। इसको मेरा राती ख्याल ये कि आइनी और कानूनी की बजाय पहले तो सियासी तौर पे इस पर कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर को बात करना चाहिए और उसके बाद आइनी और कानूनी फोरम के तहत इसको अंजाम लाना चाहिए। अगर किसी सूबे में, फेडरेटिंग यूनिट में या विफाक में या उनके बाहमी तौर पर कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ मिसगिविंग्स हैं, कुछ खौफ हैं, कुछ इज़्तिराब है, इस तमाम को एहसन तरीके से एड्रेस करना चाहिए। सियासतदानों में ये खूबी होती है कि ये जब भी बैठते हैं तो आपस में बात कर लेते हैं। 1991 में एक वाटर रिकॉर्ड हुआ है, तमाम सूबों का उस पर इत्तफाक है और इसी तरीके से इत्तफाक से चलना चाहिए। अगर कोई मीटिंग हुई है और उस पर किसी को रिजर्वेशन है तो दोबारा मिल लेने में क्या हर्ज है। मैं अपने पिछले टेन्योर की एक कंक्रीट मिसाल दूं
कि हमारी पार्टी और हमारी गवर्नमेंट कितनी इस मामले में सेंसिटिव थी। आपको मालूम होगा कि इसरा के तहत इस्लामाबाद की जो वाटर है सप्लाई वो नहीं आती, वो सूबों में तकसीम होती है। इस्लामाबाद में पानी नहीं मिलता। हमारी गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और हम लोग एक तजवीज़ ले गए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि इस्लामाबाद के लिए थोड़ा सा पानी जो है ये गाजी गोफा साइड से हम लाना चाहते हैं, बशर्ते के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मंजूरी दे। साईं कायम अली शाह साहब थे, वो उसको नहीं माने। केपी ने मान किया, हम हिस्सा देते हैं। बलूचिस्तान ने कहा थोड़ा सा हिस्सा हम देते हैं, और पंजाब में कहा हस्बी जो भी हिस्सा हम देते हैं। सही नहीं माने। 4 साल कम अज कम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे। 4 साल हर दफा एजेंडा आता रहा, किसी ने ओवर रूल नहीं किया। हालांकि मेजॉरिटी से फैसला हो सकता था, हमने नहीं किया। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, ये हमारी पार्टी अभी भी ऐसा होना चाहिए, अभी भी ऐसा होना चाहिए था। और आप समझते हैं कि ये जो 6 कनाल के मंसूबे पे काम शुरू हो गया, ये नॉन स्टार्टर था और इसको सियासी इत्तेफाक राय से शुरू करना चाहिए। देखिए, मुझे इसकी तफसीलात का पता नहीं है कि काम शुरू हुआ है या प्लानिंग है या टेक्निक में इसकी, मेरा ख्याल है अभी मंजूरियां नहीं हुई है, तो अर्ली स्टेज है। ठीक है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये इस तरह गवर्नमेंट अगर कोई भी तजवीज़ आती है तो लाती रहती है गवर्नमेंट। ठीक है, ये मुश्तरका मफादात बिल्कुल सही है। मुश्तरका मफादात कौंसिल में होना तमाम स्टेक को लेके चलना है, स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना ना भी हो। बिल्कुल सही है। सेनेटर ज़मीर हसन चुनाव फिर भी हमें चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तो बाकायदा ईवान बाला में बाइकआउट किया है, तो इस हद तक आप जा रहे हैं बतौर एक इत्तेहादी, तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या मैक्सिमम क्या होगा अगर ये प्रोजेक्ट के हवाले से वज़ीर आज़म ऐलान नहीं करते कि हम इसको रोक रहे हैं जब तक इत्तेफाक राय पैदा ना करें? तो कोई डेडलाइन भी आप लोगों ने मुकर्रर किया है या बस सिर्फ नारे होंगे और बाइकआउट होगा? देखिए मतीला साहब, हमने पहले ही वाजे कर दिया है हुकूमत पर कि अगर कैनाल के इशू पर आइनी और कानूनी रजीम को बाईपास किया गया, जो किया गया है, तो हम शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पास साथ नहीं होंगे। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं? और इस वजह से हमने आवाम से रुजू किया है। हम अपने जलसे कर रहे हैं, आवाम से रुजू किया है, क्योंकि कल हम पर ये इल्ज़ाम ना आए कि हमने डेमोक्रेसी को डिरेल किया, क्योंकि इसमें सीरियस कंसिक्वेंसेस भी आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि हम गवर्नमेंट से निकल जाएंगे, कोई दूध की नदियाँ बह जाएंगी और दूसरा सेटअप जो आएगा। लेकिन आवाम से रजू करने से क्या मुराद है? क्योंकि जो सियासी लीडर होते हैं आवाम से रजू वो ऐसे तो नहीं करते कि जलसे जुलूस हो गया, वो तो रिज़ाइन करते हैं, नए इलेक्शंस का ऐलान करते हैं, फ्रेश मैंडेट लेके आते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध में नए इलेक्शन की तरफ जा सकती है? नहीं, देखिए इसमें जो है वो अगर हम गवर्नमेंट से जाते हैं और हमने जो है वाज़ा इशारा दे दिया है, और आज भी हमने यही कहा गवर्नमेंट को कि सारा दिन हम आपके गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, आपके बिल्स आते हैं, ये वो आज हमारे रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें, अदरवाइज हम गवर्नमेंट का बिजनेस चलने नहीं देंगे। और रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन यही है कि जो है वो कैनाल्स को रद्द किया जाए, और नंबर 2 इरसा में जो है वो उसकी कंपोजिशन ठीक की जाए, और मैटर जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में रखकर वो पेश नहीं करने दिया गया। वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तो हमने वर्कआउट किया, तो हम भी गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट के भी बिल्स आपने उस हवाले से अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया? नहीं, हमने अपोजिशन के वाला ऑप्शन फिलहाल यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम अभी भी गवर्नमेंट में हैं। तो ये पॉलिटिकल मोरालिटी यही होती है कि पहले गवर्नमेंट को प्रेशर में डाला जाए कि हम, अगर आप हमारे रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब वो रेजोल्यूशन आप टेबल कर रहे हैं और आप सिर्फ उसको एक दिखावे के लिए कर रहे हैं, मंजूर कराने में दिलचस्पी नहीं आपकी? हम तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं ना कि हमारी सपोर्ट करें। आप अपोजिशन में जाए तो हुकूमत की सपोर्ट तो चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट तो डेली लेजिस्लेशन ले आती है ना, डेली अपना बिजनेस ले आती है। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे ना। उमर साहब, अगर आप पीटीआई से मिलके अपोजिशन जमातों से मिलके सेनेट में रेजोल्यूशन लाते हैं तो आप मंजूर करवा सकते हैं। तो ये आप क्या ये कर रहे हैं कि हमने अपोजिशन से देखिए, ये क्या है? हम अभी भी जो है वो हमने गवर्नमेंट से जो है वेज पार्ट नहीं किए, तो हमने गवर्नमेंट पर ही जोर दिया। अच्छा, हमने गवर्नमेंट पर ही जोर दिया कि भाई आप जो है वो आपकी लेजिस्लेशन को भी नहीं करने देंगे। अगर आप करारदाद टेबल कर देते हैं, ठीक है, आपको इजाजत मिल जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि अपोजिशन वाले इसे सपोर्ट नहीं करें? नहीं, ये नहीं है। ये पॉलिटिकली हमने उनको कहा कि जो है वो आप हमारे रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें, अगर अदरवाइज हम गवर्नमेंट
नहीं करेंगे ना, सपोर्ट नहीं मांगी। हमने अपोजिशन से सपोर्ट नहीं मांगी, लेकिन हमने गवर्नमेंट को कहा कि आपको भी जो है हम बिजनेस जो है नहीं करने देंगे। दिस इज चलें ठीक है। बसरा साहब आप बताएं, क्या पीटीआई जो है सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी की इस करारदाद के हक में वोट देगी कि कैनाल का मंसूबा रोका जाए, या आप भी इनकी तरह बस? मतीउल्लाह जान, आप इस्लामाबाद बैठे हैं और आपको एक खबर पे आपकी नज़र होती है। हमारे भाई को ये बताए कि हम नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन जमा करवा चुके हैं, हम सेनेट में रेजोल्यूशन जमा करवा चुके हैं। मैं इनको ऑफर करता हूं कि आए हमारे साथ मिले। ये जो आप देखें कितनी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सपोर्ट नहीं करते हैं। बात मुकम्मल करने, अब आपने कर दी ना बात मुकम्मल कर। ये अभी भी 70-80s में रह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के दौर में रह रहे हैं, इसलिए इन लोगों का ये हशर हो गया कि फॉर्म 47 पे जाली हुकूमतें बनानी पड़ती हैं। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि हमें मिलाया किसने, इकट्ठा किस, और जिन्होंने इनको मिलाया हुआ है ना सर, जो आपसे सवाल किया वो तो बताएं ना। जो इन्होंने इनको मिलाया हुआ है उसी तनख्वाह पे ये काम करेंगे। ये तनख्वाह मुझे बताएं, आसिफ अली जरदारी साहब का अभी तक इसके ऊपर बयान है? आप बजाय ने सपोर्ट करने के इस मामले में आप उल्टा इन पे तनकीद करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पहले क्या रहा, हमने करारदाद जमा करवाई है कि हम किसी सूरत में ये नहरें नहीं बनने देंगे। ठीक है, इन्हें कहें हम इनके साथ शामिल होने को तैयार है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि आज सेनेट का इजलास हुआ, बजाय इसके कि ये वहां बैठते ये बाइकआउट कर गए कि कहीं वोट ही ना कर जाए। अब सूरत ये है कि देख, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जैसे ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे थे कि बहुत हसास और संजीदा मामला है, उतनी ही इसको गैर संजीदगी से लिया जा रहा है। देखिए, आपके डैम सूख चुके हैं, पानी खत्म हो चुका है, क्या पानी फसल अगर पानी थल्लों उगना है, कोई नवी नहर आ जानी है? हालत ये है कि मेरे एरिए में चोलिस्तान नहर बननी है। आपको याद है कि ग्रीन इनिशिएटिव का इफ्तिताह किसने किया था? ये जिन्होंने हुक्म किया है, और आपको ये भी मैं खबर दे दूं, ये भाईजान पता नहीं क्यों नहीं बता रहे, ज़फ़रुल्लाह साहब को नहीं पता, नहरें बननी शुरू हो गई हैं। जाए सिंध के अंदर जाके मुलाजा करें, अपने रिपोर्टर को भी ले, नहरें तो बन रही हैं। और अब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ये असल में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन बेचारों की मजबूरी है, जब ये अंदर जाएंगे, किसी जमाने में आप भी होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कमी खुदा यार किसके अंदर होती है। मैं आपको अर्ज करूँ, ऐसे जाके अंदर बंद है ना कमरे जब हम बैठे हुए हैं, तो फिर इनको जो लेकर आए ना, कहते लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा। इनका प्रॉब्लम और है, क्योंकि अब हालात ये हैं कि पाकिस्तानी अवाम कोई पार्टी और रह नहीं गई, ये रह गए हैं सिर्फ चंद जिलों की पार्टी अंदरून सिंध की। वहां पे भी क्या हुआ है कि पानी जिंदगी और मौत का मसला है। ठीक है, नहीं, मैं पूरी बात मुकम्मल कर लूं। तहरीक इंसाफ, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हम किसी सूरत पे ये नहरें नहीं बनने देंगे। इनको कहें कि सेनेट से ना भागे, नेशनल असेंबली से ना भागे, आए। अगर आप हमारी रेजोल्यूशन पर नहीं आना चाहते, हम आपके साथ आना चाहते हैं। क्यों गुमर साहब? सुने, आगे गुमर साहब को मैं, अगर गुमर साहब मैं बात मुकम्मल कर लूं, मैं फिर कहूं, देखिए, आपकी 70% आपके लोग काश्तकार हैं, ज़राअत है आपकी। आप इसको इस अंदाज में ले रहे हैं, मेरा इलाके में चोलिस्तान नहर में जानी है, मरोट फोटाबाद से आगे चोलिस्तान है। ओ भाई, अल्लाह करे इतना पानी हो हर जगह, आप चोलिस्तान बात कर दें। आप अपने पंजाब के पानी के लिए भी मुखालफत कर रहे हैं। तो लेना भाईजान, पंजाब का पानी कहां से आना है? मेरा जिला बहावल नगर 40-50 लाख की आबादी है, सारे का सारा मेरा पानी काट के या पाकपतन किनाल से पानी काट के आपने कहां देना है? जो गैर आबाद जमीन है उसको आबाद कर रहा है, और आबाद जमीन को अपने चोलिस्तान बना देना है। चलो, ये कौन सी सेंस है? आपके डिफरेंट वजूहात है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पानी की तकसीम के हवाले से सूबों में बदएतमादी से मुतल्लिक बात हो रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट की कार्रवाई से बाइकआउट किया है और एक करारदाद वो टेबल करना चाह रहे थे कैनाल के मंसूबों के खिलाफ। मगर सवाल यही जो कि पहले उठ रहा था सेनेटर ज़मीर हुसैन गुमरो साहब के, पीपल्स पार्टी करारदाद लाना चाह रही है और पीटीआई उसको सपोर्ट भी कर रही है और अपोजिशन की जमातों को साथ मिला के आपकी अक्सरियत हो जाती, तो आपने पीटीआई से रब्ता क्यों नहीं किया इस करारदाद की मंजूरी के लिए? सपोर्ट अपोजिशन नहीं कर रही ना, अपोजिशन का जो है आपने रब्ता किया? पीटीआई ने, हमने रब्ता नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि जो है वो इनकी हिदायत आती हैं, ये इनकी कोई इंडिपेंडेंस जो है रब्ता करके इनको एक्सपोज कर देते भाई। ये हमने उधर ही जो है वो इन्होंने हमसे पहले जो है वो ये बयानिया जारी किया कि हमारी रेजोल्यूशन पहले है, जबकि हमारी पहले है। हम जो है गुज़श्ता 8 महीने से जो है कॉलिंग अटेंशन नोटिस ये वो उस पर बातचीत करते रहे, इन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया ना। अच्छा, आपने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल दिया? हमने गवर्नमेंट पर तो प्रेशर बिल्कुल डाल दिया है। हम तो गवर्नमेंट से निकल सकते हैं। वी हैव अनाउंस्ड ऑफिशियली। ये करारदाद के हवाले से आपने देखिए, गवर्नमेंट का होता है मेनली जो है वो क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, बिजनेस होता है ना, गवर्नमेंट का बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस हमारे बगैर तो पास नहीं होगा ना, हम पास नहीं करने देंगे।
अगर गवर्नमेंट का बिजनेस जो है वो, छोड़े, आप अपना बिजनेस पास करवा सकते हैं पीटीआई के साथ। हमारा जो बिजनेस है, हम तो देखिए गवर्नमेंट हमसे जब सपोर्ट लेती है लेजिस्लेशन में, तो हम भी गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। हम तो डेली उनकी सपोर्ट करते हैं। तो हमारा यही है कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट नहीं करती तो हम गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करने देंगे। तो थी ना, आप कौन सा जो है वो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनवाने जा रहे थे पीटीआई से मिलकर। हम देखिए इनका पीटीआई का पहले भी यही रहा है कि उन्होंने 24 जनवरी 2024 इस करारदाद के ऊपर आपने इनसे राब्ता नहीं किया, ये तो आपने खुद माना है। अभी तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये सिंध के लोगों को आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन एक करारदाद जो आप सेनेट में मंजूर करवा सकते हैं, आप उसके लिए 2 मिनट सुने तो सही ना। हम देखें, हम सिंध की आवाम के लिए सिंध की आवाम में भी गए हैं, हमने जलसे जुलूस भी किए हैं, हम जो है वो पॉलिटिकल फील्ड में भी हैं, हम जो है वो सीसीआई में भी गई है सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना केस लेके, हम हर फोरम पर हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम गवर्नमेंट से निकल जाएंगे। दिस इज क्लियर ना। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन हम ऑप्शंस तो यूज करेंगे, हम ऑप्शंस तो यूज करेंगे ना। कोई डेडलाइन है ये तो देखिए, हमें तो आवाम को मैसेज देना है। पहले आपके सदर साहब ने खुद मंजूर करवाया, सरकारी मंजूरी नहीं दी। अब आप कहते हैं कि हम निकल जाएंगे। नहीं, सदर को कोई अख्तियार है, ये प्रोपेगेंडा है। ये सदर के साथ जो मंसूब किया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हाईएस्ट जो है फोरम है मुल्क का, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, उसमें सदर कहता है कि अबंडन किया जाए कैनाल अच्छा, ये ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अब ये कोई नया थर्ड ऑप्शन निकाली गई है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बजाय? नहीं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अपील भी ज्वाइंट ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट को जाती है आइन के आर्टिकल 155 के तहत। पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होगा ना, फिर ज्वाइंट सेशन होगा ना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होगा, लेकिन सदर को तो यही मौका मिलता है ना कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को खिताब करता है। तो उसकी ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट यही है कि वो जब मौका आता है तो उस बात को जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिया। अभी सदर के नहीं मिनट्स हैं, नहीं उसकी सिग्नेचर है। सोल्यूशन क्या दे रही है? कोई डेडलाइन दी है आपने हुकूमत से निकलने की? बिल्कुल, हमने डेडलाइन दी है कि अगर जो है वो डेडलाइन, कोई हमने डेट नहीं दी, अच्छा, लेकिन हमने हुकूमत पर वाजे कर दिया है कि अगर जो है वो इनको वापस नहीं लिया गया तो हम गवर्नमेंट को छोड़ सकते, क्योंकि हम तो कैबिनेट में है ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं अभी मंसूबे पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने आकर जो है वो हाई कोर्ट को बताया कि देयर इज नो वर्क बीइंग कैरिड आउट, और वो सिंध गवर्नमेंट की टीम भी हमने भेजी थी इरिगेशन एक्सपर्ट्स की कि वहाँ काम नहीं हो रहा। तो ये काम इरसा में जो विफाक काम हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक से अभी तक स्कीम अप्रूव ही नहीं हुई। तो आपने अभी तक तो इरसा में बंदा नहीं लगवा सके अपना फेडरल का जो नुमाइंदा? हमने जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने उनको लिखा भी है, आज चीफ मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी भी कोई डेडलाइन रखी, उसकी कंपोजिशन ठीक करें, और कोर्ट ने भी उनको जो है कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग तक आप जो है वो बंदा ले आए जो है वो सिंध से के 2 मेंबर्स होते हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।